एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। एक बेहद ही हैरान और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले प्रेमी ने प्रेमिका का गला काटा, इसके बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। दोनों की एक साथ कार में डेड बॉडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवक के पास से एक नोट भी बरामद किया गया। सनसनीखेज मामला अशोकनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र से सामने आया। एक तरफ इसे खुद जान देना बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिजन मर्डर की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। इस घटना से पूरा क्षेत्र सिहर उठा। बताया गया कि ईसागढ़ रोड पर महाना गांव के पास स्थित टोल नाके के नजदीक एक कार से युवक और युवती की डेड बॉडी बरामद हुई। अशोकनगर एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान ऋतिक सोनी और मुस्कान जैन के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से दोनों का पता लगाया। दरअसल दोनों से बात न होने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। सूचना और मोबाइल लोकेशन से टोल रोड के पास एक कार की जांच करने पर उसके अंदर से 2 बॉडी पड़े होने की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवती के गले पर कटे हुए घाव और शरीर में कुछ चोट के निशान हैं। वहीं युवक के सिर में गोली का निशान है और शरीर के कुछ हिस्से में आग से जले हुए निशान मिले हैं। कार के अंदर एक पिस्टल, कुल्हाड़ी, कटर और सल्फास भी बरामद हुई। मामले में परिजनों का आरोप है कि यह सुनियोजित मर्डर का मामला है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। बताया गया कि युवक युवती बुधवार शाम घर से निकले थे, जो देर रात तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने उनके गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मामले की जांच के लिए एसपी ने विशेष टीम गठित की है। जांच जारी है। मुझको तो रात को इस प्रकार की जानकारी लगी कि अपना बेटा है, उसको फ़ोन लगा रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं इंदौर में था। वहाँ से जब सुबह 5 बजे आया तो फिर मुझको जानकारी लगी कि वो ईसागढ़ रोड पे टोल नाके के पास में उनकी गाड़ी पाई गई। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस ने लड़की का सब गाड़ी से बाहर निकाल के उसको पैक कर रखा था। हमारे सामने लड़के का सब वहाँ से निकाला गया। लड़के का सब जो है वो पूरा चेहरा जला हुआ है उसका, उसके सिर पे गोली का निशान है और गाड़ी की पीछे की सीट जली हुई है और विभिन्न ऐसी चीज़ें, क्योंकि उसका मोबाइल उस गाड़ी से करीबन 50 फीट दूरी पर दोनों मोबाइल पाए गए, तीनों। एक लड़की का भी हुआ था उसमें, लड़के के तो दोनों थे। अब ये पता नहीं कि तीसरा लड़की का है कि नहीं। उसके बाद गाड़ी से काफ़ी दूर पे कुछ टॉपियाँ पड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक कुल्हाड़ी जिस पर खून लगा हुआ था वो भी थी और एक कटर वो गाड़ी के अंदर ही थी। ये वहाँ से चीज़ बरामद हुई थी सारी। अब सारे साक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी ने ये चीज़ें और प्लान की हुई हैं। तो हमारा तो निवेदन श्रीमान जी से, एसपी साहब से, प्रशासन से यही है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो भी दोषी हैं उनका उनको सजा दिलवाई। क्या दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था? ऐसा प्रेम प्रसंग तो कुछ भी नहीं था। वो लोग काफ़ी टाइम से एक साथ एक कंपनी में जॉब करते थे इंदौर में। उनकी दोस्ती थी और काफ़ी टाइम से थी, लगभग 2-3 साल पहले से। और अपन ये मानो कि दोस्ती प्यार में है या नहीं है, ये अपन को पूछ जाएगी तो जानकारी में नहीं है। तो लड़का भी जॉब कर रहा था क्या? नहीं, उसने दुकान खोल ली है इंदौर में। दुकान करता है। कौन सी दुकान? कार इंटीरियर की। कब आए थे यहाँ पे? आज से 15 दिन पहले, पिछले बुधवार को। रात में देर रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास ये ज्ञात हुआ कि एक युवक और युवती की लाश एक गाड़ी के अंदर फुटेरा चक में पाई गई है। उनके परिजन करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कोतवाली में आके उन्होंने बच्ची के परिजन ने बताया था कि बच्ची घर में नहीं है। तो सामान्य रूप से जैसे तलाश की जाती है, तत्काल ही पुलिस एक्टिव हुई और बच्ची को उसके वो प्लस जिस पे संदेह जताया था उनके कुछ तकनीकी आधार पे उसकी तलाश जारी की, जो फुटेरा चक के आसपास पाया जा रहा था। लोकेशन तकनीकी रूप से काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। वहाँ पर पुलिस ने जाके तलाश किया तो एक मैदान में सड़क के पास में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें कि इन दोनों के शव थे, जिसमें कि ड्राइविंग सीट पर जो ऋतिक सोनी जो जिसके साथ जाने की संभावना थी वो था, और जो उसके पास वाली सीट पे ये जो बच्ची थी ये थी। ये उस गाड़ी में पाए गए। दोनों मृत अवस्था में थे। इसको सिर में चोट के निशान थे, जो ड्राइविंग सीट पे ऋतिक सोनी था, और
जो बच्ची थी उसको भी गले में और बाकी सिर में चोट के निशान थे। इसमें पास में घटनास्थल के पास में भी ब्लड पाया गया और वहीं पास में इनके मोबाइल फोन भी पाए गए और सुसाइड नोट भी लगभग 2 पन्ने का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें कि जिसको पढ़ने पर यह पाया गया कि जो ऋतिक सोनी है उसके द्वारा वो सुसाइड नोट लिखा गया था। उसमें उसने उल्लेखित किया था कि हम दोनों के संबंध रहे, हम साथ में रहे हैं और कुछ वाद विवाद होने पर, कुछ स्थितियां किन्हीं कारणों से खराब होने पर वो उसके खुद द्वारा इसको बच्ची को मारा गया और मार के वो स्वयं भी उसने अपने आप को गोली मार ली है। गोली मारने की वो पिस्टल कहाँ से लाया उसमें भी उल्लेखित किया। इस तरह से 2 पेज का बड़ा एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट उसमें उल्लेखित है। इस तरह से मूलतः ये घटनाक्रम जो ऋतिक सोनी है उसके स्वयं के द्वारा सुसाइड करना पाया गया और उसके पहले जो बच्ची है उसकी उसने हत्या की और हत्या के साक्ष्य भी पाए गए हैं, चोट भी पाई गई है। वहां पर कुछ ऐसे हथियार भी पाए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट भी पाए गए हैं, जैसे कुल्हाड़ी का जिसका पीछे का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। एक छोटा रेजर पाया गया है, वो भी वहां ब्लड से लगा हुआ पाया गया है और पिस्टल पाई गई है। पिस्टल का एक कारतूस जो इस्तेमाल हुआ है उसने स्वयं के लिए किया था, वो पाया गया है। गाड़ी में हल्की पीछे आग भी उसने उसके पहले लगाई होगी, जो कि सीट थोड़ी जली हुई पाएगी। इस तरह की कुछ परिस्थितियां पाई गई, जिससे स्पष्ट है कि यह बच्ची की हत्या और उसके पश्चात स्वयं के सुसाइड का प्रारंभिक तौर पर यह प्रकरण पाया गया है, जिसमें कि अभी मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, पीएम कराया जा रहा है, परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं और सारे तकनीकी और अन्य जितने साक्ष्य हैं वो सभी देखे जा रहे हैं। हमारी एफएसएल टीम भी इसमें एक्टिव है। जो भी तथ्य अन्य भी आएगा उसके आधार पर भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने एक विशेष जांच दल बनाया है एसडीओपी के नेतृत्व में। इसमें 2 टीआई, एक सब इंस्पेक्टर, हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स, 2 एक्सपर्ट्स रखे हैं। इस तरह से करीब 6 व्यक्तियों का यह दल हमारे अधिकारियों को बनाया गया है, जो इस संपूर्ण प्रकरण की जांच करेगी। महिला अधिकारी भी इसमें शामिल है। अभी वो सब चीजें देखी जा रही हैं और यदि उसमें इस प्रकार के तथ्य होंगे तो उन पर भी जांच की जाएगी। अभी वो सारा सब विवेचनाधीन है। राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.